ओजोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता, और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया, नया कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस पे कार्रवाई। ये मामला इतना बवंडर हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक तो आम आदमी पार्टी की 10 साल की नाकामी है। यहाँ पे जो संगम विहार का जो मैटर है वो है ओजोन का मैटर। हम लोगों को है ना शीला दीक्षित ने 2008 में रेगुलेशन दे दिया था। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। ओजोन हटेगा वो बोर्ड हट जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं। भाई जबरदस्ती क्या, कोर्ट का आदेश किया गया है ये, है ना। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 27 मई के आसपास एक ऑर्डर पास किया है, जो अभी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको तोड़ा जाएगा, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर तक मेरे ख्याल से अभी स्टे है। दिल्ली में ओजोन का मामला बढ़ता जा रहा है और अब सीएम साहिबा को खुद आकर बयान देना पड़ा। जी हां, यमुना के किनारे बसे 15 लाख लोगों का भविष्य का क्या होगा? ओजोन पर दिल्ली हाई कोर्ट, डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच आखिर चल क्या रहा है? दिल्ली की यमुना के किनारे बसे लाखों लोगों के बीच पहले कुछ दिनों से एक डर फैल गया। डर इस बात का है कि क्या उनका घर टूट ना जाए, और ये खबर शायद इतनी फैलती नहीं, सीएम और एमपीओं को आना नहीं पड़ता अगर आपके एमएलए और पार्षद इस बात को जनता के सामने उठाते नहीं और बराबर सोशल मीडिया पर वीडियो डालते नहीं और हम लोग उसकी रिपोर्ट करते नहीं, तो शायद ये मामला ऐसे ही हो जाता जिस तरह से दिल्ली में झुग्गियों पर बिल्डोज़र चलता रहा और कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। तो ये इन कॉलोनियों पर भी बिल्डोज़र चलने लगा है और बिल्डोज़र और तेज़ बढ़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज डर इस बात का है कि जिस कॉलोनी में वर्षों से रह रहे उसे अवैध बताकर बिल्डोज़र ना चला दिया जाए, और डर इस बात का है कि आखिर दिल्ली का ओजोन है क्या, जिसके नाम पर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ओजोन में पहले से बनी कॉलोनियाँ और गांव पर कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मौजूदा मकानों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि नई अवैध निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए था। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। ओजोन आखिर है क्या? दिल्ली मास्टर प्लान में यमुना नदी और उसके बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन को एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र माना गया है। इसे ही जोन ओ कहा जाता है। ओजोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता हो, फिर वो ओजोन है। और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया है। आप सब गए होंगे, पुस्ता बांध सुनते होंगे, चाहे हमारे शास्त्री पार्क से चले जाइए, पुस्ता 1, पुस्ता 2, 3, 4, 5, आप बुराड़ी की तरफ चले जाइए, जगतपुर गांव से चले जाइए, वहां भी पुस्ता है, बांध है। उसके बनने के बाद, या जो भाई साहब के क्षेत्र में जैतपुर गांव है या जितना इलाका है, बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। इसीलिए आज हम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मीटिंग करके आए हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने बहुत दर्द के साथ आज सारे विषय को सुना और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में डीडीए और एमसीडी दोनों संयुक्त एक उसका प्रेस रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है कि आ गया हो, आप देख लीजिएगा, नहीं तो वो किसी भी समय आपके पास आ जाएगा। और वो प्रेस रिलीज क्या है? वो है कि जो ओजोन जिसको कहा गया है, उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया है। तो कार्रवाई हो कहाँ रही है? कार्रवाई जैसा अभी रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा
कि जो नया कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस पे कार्रवाई, वो एक रेगुलर कार्रवाई है, उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। नक्शा बनाइए, घर बनाइए, कौन रोका हुआ है? लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये मामला इतना बवंडर हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक तो आम आदमी पार्टी की 10 साल की नाकामी है। जो मीटिंग आज मुद्दा उठने पर माननीय रेखा गुप्ता जी ने किया, क्या वो मीटिंग आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन उनको तो जनता को इतनी तकलीफ देनी थी कि वो मीटर भी नहीं लगवा पा रहे थे। यहां तक कि इन कॉलोनियों में मीटर लगवाने के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री को आकर के स्पेशल रास्ता निकालना पड़ा है। अब जाके चाहे वो कोई क्षेत्र हो, वो जिनका मीटर लगाना हो, तो यहां तक सरकार ने कह दिया पहले आप रह रहे हैं तो मीटर लगाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यमुना में बाढ़ आने पर यही क्षेत्र पानी को फैलने और सूखने की जगह देता है। शहरी योजनाकारों का कहना है कि यदि फ्लड प्लेन पर लगातार निर्माण होता रहा तो भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और भूजल रिचार्ज भी प्रभावित हो सकता है। देखिए, आज हम दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मिले हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार, डीडीए, नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया हुआ था। उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं। ओजोन जब दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 10 अगस्त 2010 को लगाया गया, और जहां ये ओजोन लगाया गया है उसमें लगभग 1 दर्जन प्राचीन गांव हैं, 92 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जिनको 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका है। डीडीए ने 2013 में अपनी गलती में सुधार किया, जो एरिया ओजोन में डाल दिया था। बाद में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अनुमति से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्योंकि मामला फिर एनजीटी कोर्ट में चला गया था। एनजीटी ने उस फैसले पर अमल करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डीडीए ने ओ जोन वाले क्षेत्र को एफ जोन में परिवर्तित करने का जो फैसला लिया। हमने डीडीए से यही अपील की है कि अब वो अपने फैसले पर अमल करें, जिससे कि लगभग 15 लाख लोगों को जो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में और गांवों में रहते हैं उनको राहत मिल सके। पुराने आबादी को कोई टच नहीं किया जाएगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि बिल्कुल भी जब तक अंतिम फैसला आता है कोई नई कंस्ट्रक्शन ना करे। 91 कॉलोनियाँ कैसे बच गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि ये इलाका संवेदनशील था तो फिर यहाँ कॉलोनियाँ बसने कैसे दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार ओ जोन में 91 अनअधिकृत कॉलोनियाँ मौजूद हैं। इन कॉलोनियों में लगभग 5 से 6 लाख लोग रहते हैं और करीब 1 लाख मकान बने हुए हैं। वहीं हाल के सरकारी अनुमानों के अनुसार ओ जोन के गांव और कॉलोनियों को मिलाकर यहाँ लगभग 15 लाख लोगों की आबादी रहती है। यहाँ पे जो संगम विहार का जो मैटर है वो है ओजोन का मैटर। हम लोगों को है ना शीला दीक्षित ने 2008 में रेगुलेशन दे दिया था। वो रेगुलेशन नंबर लिस्ट में था 340 नंबर संगम विहार का। वो हम उसी पे अपना जी रहे थे, खा रहे थे, बना रहे थे अपना घर जैसे भी। अच्छा, अब ये मैटर करता है कि ज़मीन किसकी है। ना तो ये डीएसआईडीसी की ज़मीन है, ना ही डीडीए की ज़मीन है, ना ही कोई एमसीडी की ज़मीन है, ना ही कोई वैसी ज़मीन है। ये जो ज़मीन थी वो किसानों की ज़मीन थी। किसानों ने डीलरों, बड़े डीलरों को बेची, बड़े डीलरों ने छोटे छोटे लोगों को बसाया। आज कोई फ्री में तो बसा नहीं है कोई भी यहाँ पे। सबने ज़मीन खरीदी है, चाहे वो किसी भी रेट में खरीदी हो। पहले सस्ती थी, आज महंगी है, कोई एक अलग बात है। आज यहाँ लाखों लाख के रेट हैं। तो ये ओ जोन में रातों रात में डाल देना, ये मेजर मिस्टेक है, दिल्ली गवर्नमेंट की मेजर मिस्टेक है। अच्छा, अब इसमें प्रशासन की मिस्टेक है या दिल्ली सरकार की मिस्टेक है, ये किस तरीके से इन्होंने गलती की है ये उनको पता होना चाहिए। अब मैटर करता है कि ओजोन इन्होंने शनिवार को यहाँ पे बोर्ड लगाया, शनिवार को, और मंडे को कार्रवाई कर दी, मकान तोड़ के चले गए। अब ओजोन का मैटर ये है कि 3 किलोमीटर जमुना से 3 किलोमीटर संगम विहार दूर पड़ता है। तो इन्होंने लिया है कि 30 मीटर से 80 मीटर तक का ओजोन रहेगा जमुना पुश्तैनी से। अब ये तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा का पड़ता है संगम विहार। तो यहाँ पे ओजोन में कार्रवाई करना और ओजोन को संगम विहार में डालना ये अनलीगल है, ये ठीक नहीं है। इनको इस चीज़ को सुधारना चाहिए। यहाँ पे सारी सुविधा मुहैया हैं।
यहाँ पे बिजली है, पानी है। पहले यहाँ पर टेलीफोन, जो लैंडलाइन टेलीफोन होता उसकी भी लाइन थी, क्योंकि अब यूज नहीं करता तो हट गई सारी, टूट टाट गई। यहाँ सीवर है, पानी है, एमसीडी का ही पानी आता है, जल बोर्ड का जिसको बोलते हैं वो पानी आता है, प्रॉपरली आता है। सीवर पड़े हुए हैं। अभी जस्ट 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पर जो पीएनजी जिसको गैस बोलते हैं, सिलेंडर से गैस आती है, वो पाइप से गैस आएगी, वो भी कार्यक्रम चालू हो रहा है, यहाँ पर हो चुका है। अब ये इन्होंने संगम बिहार को ओजोन में डाल के ना एक मेजर मिस्टेक है इनकी, इनको सुधारना चाहिए। मेरे तो ये सबसे है कहना। भाजपा या कांग्रेस तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, बट एक इन्हीं की अभी जो प्रशासन है इसकी गलती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें 340 नंबर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, वो मेरे पास है। अभी सर्टिफिकेट दिखा दूंगा मैं आपको, वो संगम बिहार का नाम है उसमें, और 340 नंबर लिस्ट पे दिया गया है हमें। अब इन्होंने ओजोन में कैसे डाला, किस तरीके से डाला, ये तो इनका अपना मैटर है। इनको इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि मेजर मिस्टेक है। यहाँ पे लोग बहुत रहते हैं, और कोई ये ना स्लिम नहीं है, कोई दिल्ली सरकार ने बसाया नहीं है। स्लिम क्या होता है कि जैसे स्लिम को कहीं से तोड़ के कहीं बसा देते हैं, जैसे और जगह बसा दिया, लोगों को यहाँ से हटा के वहाँ बसा दिया, तो वैसी कॉलोनी किसानों से ली हुई जमीन है। अब मेरे पास देखिए ये 340 नंबर है, आप दिखा सकते हैं, 340 नंबर है, ये डेट है, ये देखिए 17/9/2008 में, 17/9/2008 में शीला दीक्षित ने वार्डब्ल्यू को रेगुलेशन दिया है, सर्टिफिकेट दिया है। तो ये इस तरीके से कैसे कर रहे हैं, ये समझ से परे है हमारे। हम लोग परेशान हैं, 4 दिन से लोगों के घरों में रोटी नहीं बनी है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, लेकिन मेजर मिस्टेक है, इसको सही करना चाहिए इनको। क्या लग रहा है, सरकार की तानाशाही है इसमें? हाँ, तानाशाही तो दिखती है, क्योंकि एक तरफ हमारे जो भी नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगा, और एक तरफ वो ये कार्रवाई, डेमोलिशन की कार्रवाई हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा दुखी है, लोग, जनता दुखी है। यानी ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है दोस्तों, ये मामला लोगों के घर, रोज़गार, बच्चों की पढ़ाई और पूरे सामाजिक ढांचे का सवाल है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? 23 मई की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि यमुना फ्लड प्लेन में नई निर्माण गतिविधियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओजोन में लगातार हो रहे नए निर्माण को तुरंत रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से चिंता जताई कि प्रतिबंध के बावजूद कई इलाकों में नए मकान और इमारतें खड़ी की जा रही हैं। गांव की जो आबादी है, चाहे वो लालडोरा वाली आबादी है, चाहे एक्सटेंडेड लालडोरा है, चाहे वो फिरनी वाली आबादी है, उस पर ओजोन अप्लाई नहीं करता। वो रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग उस एरिया के अंदर अपने मकानों की रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति डीडीए ने दी है और मास्टर प्लान का हवाला दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जगतपुर गांव में कुछ मकानों को तोड़ा गया। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि कल हम लोग श्री मनोज तिवारी जी के साथ दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले थे और सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया था। हमने 2 दिन पहले सभी एमपीज ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी डीडीए के अधिकारियों के साथ, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बैठक बुलाएं। आज उन्होंने 10:30 बजे बैठक बुलाई थी। उस बैठक में श्री मनोज तिवारी जी के साथ मैं, श्री परवीन खंडेलवाल जी जो हमारे चांदनी चौक से एमपी हैं, और श्री अरविंदर सिंह लवली जो यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, विधायक भी हैं, उस बैठक में शामिल हुए। यह स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो गांव हो चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज हो, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हम ओजोन में जितनी भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं
कृपया जब तक अंतिम फैसला आता है तो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। ये हम लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है, शायद दिल्ली सरकार की ओर से या एमसीडी की ओर से जो आज की बैठक हुई है उसकी जानकारी कि क्या निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई ना कोई जानकारी मीडिया को दी जाएगी। हम भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हैं कि लगभग 40 साल के बाद दिल्ली में उन्होंने 1511 कॉलोनियों को नियमित किया, उनको मालिकाना अधिकार दिया, उनको रजिस्ट्री दी जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को निर्देश दिया कि जिन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है उनमें सभी बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध कराई जाएं। मुझे इस बात की खुशी है, कल सोनिया विहार में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 150 करोड़ रुपया उनकी सरकार सीवर लाइन डालने पर खर्च कर रही है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज देने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में विकास के कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। गांवों के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 2 सालों में, क्योंकि अब दूसरा साल चल रहा है उनकी सरकार का, 2 सालों में उन्होंने 3000 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए दिया है। इतनी बड़ी धनराशि कभी भी आजादी के बाद किसी सरकार ने गांवों के विकास के लिए नहीं दी। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सभी अपने उन लोगों को जिनकी कॉलोनियां ओ जोन में हैं, जिनके गांव ओ जोन में स्थित हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय किया जाएगा और जल्दी ही इन कॉलोनियों से और गांवों से ओ जोन हटाया जाएगा, जिससे कि इन कॉलोनियों को भी 1511 कॉलोनियां जिनको नियमित किया गया है उस सूची में सम्मिलित किया जा सके और इन कॉलोनियों के लोग भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना नक्शा पास करवाकर अपना घर बना सकें। क्या सभी घर तोड़े दिए जाएंगे? यहीं पर सबसे बड़ा ज़्यादा भ्रम फैला। कई जगहों पर बोर्ड लगाए गए, लोगों में अफवाहें फैलाई गई कि पूरी कॉलोनी उजाड़ दी जाएगी और बुलडोज़र भी हम लोगों ने चलते देखे। लेकिन बाद में दिल्ली सरकार और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का फोकस मुख्य रूप से नई अवैध निर्माण गतिविधियों पर है। पहले से बने मकानों पर तत्काल कार्रवाई का आदेश नहीं दिया गया है। 31 दिसंबर 2026 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है समझिए, क्योंकि इन 91 कॉलोनियों को फिलहाल एक विशेष कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोसीजर एक्ट के तहत इन कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलोनियाँ नियमित हो गई हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि फिलहाल इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक है। तो वो वहां लगा रहे थे, ओजोन हटेगा, वो बोर्ड हट जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं। क्यों रामवीर भाई? हाँ, वो हाईकोर्ट के आदेश पे है, लेकिन जब वो हमारा सारा निर्णय खत्म हो जाएगा तो किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं। भैया यहाँ आइए, कुछ इस पे कुछ बोल रहे हैं तो देखिए, मैं हाई कोर्ट का भी आदेश लाया हूँ। ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं ये हाई कोर्ट के आदेश से लगाए गए हैं, ये सरकार के आदेश से नहीं लगाए जा रहे हैं और इन बोर्ड्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कल डेट है क्या कोर्ट में? की डेट है। अच्छा, 8 को जवाब देना है। तो नहीं, एक बार जो है, क्योंकि आदरणीय मनोज जी ने दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कल का ही समय मांगा है और जैसे समय मिल जाता है तो सारा विषय उनके सामने रखेंगे।
और दिल्ली के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत ही शानदार है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। कल 7 बजे का समय मिल गया, हम कल शाम को 7 बजे का समय मिल गया है, अच्छी खबर आएगी। बस आप लोग टेंशन नहीं लेना। क्या नहीं लेना? टेंशन नहीं लेना। भैया एक और बात बता दे, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि बांध के अंदर ओजोन नियमतः हो ही नहीं सकता और बांध से नदी के तरफ की हम कोई बात नहीं कर रहे। इसका कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया है। जैसे मान ले कोई भी हो, हम तो कह रहे हैं सारा रूल रेगुलेशन के साथ जो होगा वो होगा, लेकिन ओजोन को हम हटा करके रहेंगे, ये आपसे वादा। ताकि हम तो किसी का एक छोटा सा सहारा भी तोड़ने की बात न करें, हम जोड़ने वाले हैं। आप सब इतना याद रखें। और यहीं पर हम जब कह रहे हैं तो ये समझना होगा, जो सीएम साहिबा ने कहा है कि ये पुराने निर्माणों पर नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब है ये इसलिए कहा गया है 31 दिसंबर 2026 तक के आदेश के अनुसार? फिर क्या 2027 जनवरी से इन पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी? इसका जानना, इसको समझना ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका भी जवाब देगी। सबसे बड़ा सवाल गलती किसकी है? यहाँ बहस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है कि कानून का पालन होना चाहिए, यदि फ्लड प्लेन पर निर्माण अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा पक्ष पूछता है कि जब वर्षों तक कॉलोनियाँ बसती रहीं, बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए, सड़कें बनी, वोट लिए गए, तब प्रशासन कहाँ था? भाई ज़बरदस्ती किया, कोर्ट का आदेश किया गया है ये, है ना। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 27 मई के आसपास एक ऑर्डर पास किया है, जो अभी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको तोड़ा जाएगा। जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर तक मेरे ख्याल से अभी स्टे है। अभी कोर्ट इस मामले पे कुछ नहीं करेगा कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो बसी हुई है, जो नई कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ी जाएगी। सीधी बात, अभी कोर्ट ने पास करा है। चलो, अगर ये नई कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं तो सरकार अपनी कंस्ट्रक्शन कैसे करवा रही है? यहाँ पे इस एरिया में वजीराबाद के 9 नंबर में यहाँ पे सरकारी स्कूल बन रहा है 10वीं तक का, तो वो कैसे बन रहा है? उसको तोड़ो, फिर उसको भी तोड़ना चाहिए ना अगर वो नई कंस्ट्रक्शन है तो। अब वहाँ पे गवर्नमेंट अपने ये सीवर की लाइन डलवा रही है, गली नंबर 0 में, 8 में, सब जगह अभी सीवर के कनेक्शन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सरकार अभी दिल्ली जल बोर्ड अपना काम कर रही है वहाँ पे। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, आईजीएल गैस लाइन डाल रही है। अभी मैं आपको वजीराबाद में दिखा दूंगा, अभी काम चल रहा है सारा प्रेजेंट पे। अगर कंस्ट्रक्शन इस एरिया में बंद है तो गवर्नमेंट अपने कंस्ट्रक्शन कैसे कर रही है? चलो, जो प्राइवेट जो बंदे अपने काम कर रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, उनको तोड़ के चले जा रही है। गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं ये लोग। ये तो बहुत गलत चीज है ना सर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम तो इसी के लिए खिलाफ है कि ये सब रुकना चाहिए, पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो हो रहा है अब तो इसका अगर डीडी, चलो इन फ्यूचर डीडी कहती है कि जो ये ओजोन है, हम इसको एरिया को बाहर निकाल रहे हैं ओजोन से। जो एरिया भी यहाँ पे कम से 6-7 प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, वो कैसे तोड़ी गई है, उसका मुआवजा कौन देगा? डीडी देगी, दिल्ली सरकार देगी, कौन देगी? ये चीज बहुत गलत है। इसके लिए सख्त एक्शन होना चाहिए। रेखा गुप्ता जी को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए कि काम ढंग से करे और पब्लिक को परेशान ना करे, क्योंकि इन फ्यूचर में इलेक्शन भी है। इलेक्शन में अगर ये दोबारा नहीं जीत पाएंगे, अगर ये लोग पब्लिक को परेशान करेंगे, लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। ये चीज बहुत गलत है सर। एक बात बताइए, जब आपको पता है कि हमारी चीज है ये, तो आप हमें उस जगह पे रहने ही मत दो, सीधी सी बात है। जब आपको पता है कि हम ये चीज हमारी है तो आप उस जगह पे हमें रहने मत दो। क्या सारी जिम्मेदारी केवल उन लोगों पर डाली जा सकती है जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाया? यही सवाल अब राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन चुका है। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और या दिल्ली से दूर रहते हैं तो आपके पास कई वीडियो आते होंगे दिल्ली के लोकल प्रॉपर्टी डीलरों का, जो आपसे दावा करते होंगे कि हम आपको यहाँ पर प्लॉट दे देंगे, कमरे के साथ दे देंगे, साथ में आपको टीवी, फ्रिज, स्कूटर मिल जाएगा, रजिस्ट्री भी करा कर देंगे और इतना सस्ता मकान, इतना सस्ता प्लॉट आपको दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं मिलेगा। जनाब, ये सारे प्लॉट, ये सारी दुकानें, ये सारे घर इन्हीं एरियो में दिए जा रहे थे और ये एक पूरा रैकेट चल रहा था जिसको समझना
आप लोगों के लिए ज़रूरी था, लेकिन सरकार इसको समझा नहीं पा रही थी और लगातार लोग फंसते जा रहे थे और निर्माण शुरू हो रहा था। उस पर कोई रोक नहीं है। शायद अब भी इस वीडियो के बाद आपके पास किसी प्रॉपर्टी डीलर का वीडियो आ जाए और फिर वो आपसे कहे कि ऐसा मकान मिल रहा है, आपको इतनी सुविधाओं के साथ देंगे और रजिस्ट्री भी करा कर देंगे। और रजिस्ट्री भी अब कोई प्रमाण नहीं है कि आपकी ज़मीन सही है, ऐसा हमने शालीमार बाग में देखा है। तो इन्वेस्ट करने से पहले, ज़मीन लेने से पहले और दिल्ली एनसीआर में सस्ती जगह के चक्कर में मत फंसिएगा। पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिएगा। दिल्ली मेट्रो में कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। अगर सस्ता मिल रहा है तो 10 बार सोचिएगा कि ये क्यों दे रहा है, आगे क्या होगा। जी हाँ, फ़िलहाल 3 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, नई निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और सख्ती बढ़ सकती है। दूसरी, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए और अन्य एजेंसियों के बीच इन कॉलोनियों के भविष्य को लेकर चर्चा जारी है। तीसरी, 31 दिसंबर 2026 के बाद इन कॉलोनियों का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी अंतरिम फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों, यमुना के किनारे बसे ये 91 इलाके सिर्फ नक्शे पर बनी कॉलोनियाँ नहीं हैं, ये लाखों लोगों का जीवन है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की चुनौती है, दूसरी तरफ उन परिवारों का सवाल है जिन्होंने वर्षों से इन्हीं घरों में अपनी दुनिया बसाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार और अदालतें ऐसा समाधान निकाल पाती हैं या नहीं जिसमें यमुना भी बचे और लोगों की छत भी। क्योंकि किसी भी शहर की असली परीक्षा सिर्फ इमारतें बनाने में नहीं होती दोस्तों, बल्कि इंसान और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाने में होती है। और यही स्वतंत्र का प्रयास है कि समाज में संतुलन बना रहे और सब एक साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम करें। ऐसे ही सच्ची ज़मीनी खबरों के लिए दा स्वतंत्र के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। दा स्वतंत्र।